आशा टॉयलेट से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसके कदम रुक गए। उसके सामने एक लंबा कॉरिडोर था, खाली, सुनसान, लगभग अंधेरा, बस थोड़ी सी रोशनी। आशा के चेहरे पर डर था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। अचानक फोन की घंटी की आवाज आई। सुनसान गलियारा लैंडलाइन फोन की तीखी घंटी से गूंज रहा था। आशा जानती थी कि यह नर्सिंग स्टेशन का फोन है। उसने अपने डर को काबू किया और तेज कदमों से कॉरिडोर पार करने लगी। उसके सैंडल की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। उसको लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़ के पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। आशा लगभग दौड़ रही थी। उसने गलियारे को पार किया। सामने ही नर्सिंग स्टेशन था। वो अंदर घुसी और तुरंत कुर्सी पर बैठ गई। फोन अभी भी बज रहा था। उसकी इंचार्ज रेखा वहीं फोन के पास बैठी थी, पर फोन उठा नहीं रही थी। आशा ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। रेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से फोन उठाने के लिए मना कर दिया। आशा अभी तेज सांसें ले रही थी। रेखा हंसते हुए बोली, क्या किसी दौड़ से आ रही हो? इतना काहे हाँफ रही हो? आशा ने सांसों पर काबू करते हुए कहा, वो बाहर इतना अंधेरा था, मुझे डर लग रहा था, भाग कर आई हूं। रेखा ने कहा, यह अस्पताल नहीं, भूतिया महल है। डर तो लगेगा ही। पहले 3 महीने मेरे भी ऐसे ही बीते थे। आशा बोली, फिर? रेखा हंसते हुए बोली, फिर क्या? मैंने सारे भूतों को पहचान लिया। उन भूतों ने मुझे पहचान लिया। बस डर खत्म हो गया। आशा ने धीरे से कहा, मैम, मुझे वैसे ही डर लग रहा है, आप तो और डरा रही हैं। अचानक फोन फिर बजा। आशा ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। रेखा तुरंत बोली, मत उठाना, वार्ड 5 से है, पेशेंट को टॉयलेट ले जाना है। आशा खड़ी हो गई। मैं चली आती हूं। रेखा ने कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा कि जाना है। आशा थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, पर आप ही ने तो कहा कि पेशेंट को। रेखा ने उसकी बात को बीच में ही काट के कहा, हां पता है, पर अभी 3:25 हो रहा है। 3:35 के बाद जाना। आशा ने सवालिया नजरों से देखा, पर रेखा वापस लिखने में व्यस्त हो गई। फोन बजते बजते बंद हो गया। तभी एक वार्ड बॉय भागते हुए वहां आया। रेखा मैडम, वार्ड 10 वाली माता जी को सांस नहीं आ रही है, जल्दी चलिए। रेखा ने फुर्ती से अपना बैग उठाया और वार्ड बॉय के पीछे चल पड़ी। अचानक वो रुकी और पलटकर बोली, आशा, यहीं पर रहना और वार्ड 5 अभी मत जाना। आशा ने सर हिला दिया। रेखा चली गई। अब आशा की सांसें भी नॉर्मल हो रही थीं। 2 दिन पहले ही उसने इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। जगह शहर से दूर थी, पर उसको इस समय नौकरी की बहुत जरूरत थी। उसकी सोच टूटी फोन की घंटी से। आशा ने फोन की ओर देखा, फिर गैलरी की ओर। रेखा जा चुकी थी। आशा ने फोन उठा लिया। उधर से हड़बड़ाती हुई आवाज में एक महिला बोल रही थी, नर्स, जल्दी आइए, इनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कब से फोन कर रही हूं। आशा ने फोन रख दिया और तुरंत खड़ी हो गई। क्या फर्क पड़ता है 3:25 हो या 3:35 हो? 10 मिनट के चक्कर में पेशेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा तेज कदमों से कॉरिडोर में चल पड़ी। अब उसको उतना डर नहीं लग रहा था। वार्ड 5 में जाने के लिए रास्ता बाहर से था। आशा बाहर आ गई। वहां बहुत अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। एक पल के लिए आशा को लगा कि वापस चलते हैं, रेखा मैम के साथ आ जाएंगे। फिर उसको उस महिला की घबराहट याद आ गई। उसने तेज कदमों से
वो अंधेरा रास्ता पार किया। सामने सीढ़ियां चढ़ी और अब उसको वार्ड 5 दिख रहा था। वो जानती थी कि वहां एक ही पेशेंट भर्ती था, बेड नंबर 12 पर। वो जल्दी से वहां पहुंची। उसने अपना बैग एक किनारे रखा। पेशेंट एक बूढ़ा आदमी था। वो दर्द में था। वहीं एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी। आशा ने तुरंत डिप हटाई और फिर सहारा देकर पेशेंट को खड़ा किया। वो उसको सहारा देकर टॉयलेट की ओर ले गई। बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी। आशा ने बूढ़े आदमी को सहारा देकर टॉयलेट के अंदर कर दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं अंदर हूं, जब हो जाएगा मैं बुला लूंगी। आशा बाहर आ गई और बेड नंबर 12 की तरफ गई, पर अचानक उसकी निगाह बेड नंबर 13 पर पड़ी। वहां कोई लेटा हुआ था, पर अभी जब वो अंदर आई थी तो वहां कोई नहीं था। उसकी निगाह घड़ी पर पड़ी। 3:33 हो रहे थे। आशा ने बेड नंबर 13 की ओर फिर देखा। रजाई के नीचे कोई था। शरीर पूरी तरह से ढका हुआ, कुछ भी दिख नहीं रहा था, ना तो हाथ और ना ही पैर। पर रजाई के नीचे कोई सांस ले रहा था। रजाई ऊपर नीचे हो रही थी। आशा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। आशा ने इस बार थोड़ा जोर से पूछा, कौन है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आशा एकदम से आगे बढ़ी और उसने झटके से रजाई हटा दी। नीचे कुछ भी नहीं था। बिस्तर एकदम खाली था। आशा बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रजाई ऊपर नीचे हो रही थी और उसके नीचे कोई लेटा हुआ था, पर सामने तो कोई भी नहीं था। फिर उसको कुछ सुनाई दिया, लंबी धीमी सांसों की आवाजें। आशा धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ी। सांसों की आवाज तेज हो गई। आशा बेड के और पास आई और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे से उसने अपने कानों को आगे बढ़ाया। सांसों की आवाज एकदम साफ थी। बेड पर कोई दिख नहीं रहा था, पर वहां कोई लेटा था। आशा डर से पीछे हटी और एक स्टूल से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। वो कांप रही थी, उसकी सांसें फूल रही थीं। तभी रेखा अंदर आई। उसने फुर्ती से आशा को जमीन से उठाया और बाहर की ओर खींचने लगी। आशा बाहर जा रही थी, पर उसकी निगाह अभी भी बेड पर थी। वो कौन था? आशा नर्सिंग स्टेशन पर बैठी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था। रेखा ने धीमी आवाज में कहा, वो रोज रात में ठीक 3:33 पर आता है। इसी बेड नंबर 13 पर उसकी मौत हुई थी, आज से 10 साल पहले। यहां सब ये बातें जानते हैं, इसलिए वार्ड 5 में 3 बजे से 4 बजे के बीच में कोई भी नहीं आता। मरने से पहले वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता था। बेटा नहीं आया और वो उसी इंतजार में मर गया। सब कहते हैं कि वो आज भी रोज इसी उम्मीद से आता है कि शायद उसका बेटा उसे देखने आएगा। आशा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका दिमाग कहीं और था। उसके कानों में अभी भी कुछ गूंज रहा था, लंबी भारी सांसों की आवाजें।